दोस्तों, भारत में एक ऐसी धार्मिक जगह है जहाँ पर रात में आंखें खोलने पर कड़ी पाबंदी है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे देखने की परमिशन किसी आम आदमी को तो छोड़िए, यहाँ के पंडित तक को भी नहीं है। यह सिलसिला सदियों पुराना है, लेकिन इस डरावनी रात का गवाह सालों से कोई नहीं बन पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निधिवन के जंगल की। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन जिसने भी इस रात से पर्दा उठाने की कोशिश की, वो इस जगह की पूरी हकीकत किसी दूसरे को बताने के लिए बचा ही नहीं। जहाँ आज इंसान जमीन पर बैठे बैठे पूरी दुनिया देख सकता है, फिर चाहे उसे वहाँ जाकर देखना हो या फिर इंटरनेट पर। मगर जिस जगह की बात हम यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कोई भी इंसान हो, खास तौर पर रात को चाहकर भी नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ कौन कब और क्या देख सकता है ये इंसान नहीं बल्कि भगवान तय करते हैं। और इसीलिए इस इलाके में जाने वाले रात तो रात दिन के उजाले में भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या है इस रात का राज। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ बात कर रहे हैं यमुना नदी के किनारे बने निधिवन की, जहाँ पर माना जाता है कि आज भी भगवान कृष्ण अपनी गोपियों और राधा रानी के साथ रासलीला मनाने आते हैं। लेकिन मित्रों, क्या ये सच में मुमकिन है या फिर भगवान की आड़ में ये जंगल भूतों का घर बन गया है? अच्छा, इंसानी जहन या फिर इंसानी यकीन को तो डगमगाया जा सकता है, या फिर किसी किस्से कहानी पर यकीन करने के लिए उसे मजबूर किया जा सकता है, लेकिन जानवरों पर किसी का बस नहीं चलता और वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि इस इलाके के तमाम जानवर भी शाम होते होते अपना ठिकाना बदल लेते हैं? अब इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले आइए निधिवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। अब मित्रों, ये जगह यमुना नदी के किनारे है और काफी सुंदर है। यहाँ के दर्शन करने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं। अब यहाँ की एक खास बात है, आपने भी जनरली देखा होगा कि हमारे आपके घरों में तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं और वो ज्यादातर गमलों में ही लगाए जाते हैं, या फिर अगर कोई जमीन में लगा भी हो तो उसकी भी लंबाई ज्यादा नहीं होती। पर निधिवन के जंगल में आपको तुलसी के बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे, लेकिन इन पेड़ों के बारे में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात ये है कि लोगों का मानना है कि ये सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि ये गोपियाँ हैं जो अंधेरे के साथ साथ अपना असली रूप ले लेती हैं। अच्छा, अगर कभी किसी ने गुपचुप तरीके से यहाँ के पेड़ों की पत्तियों को ले जाने की कोशिश की तो उसे अपनी जिंदगी में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यानी कि निधिवन की एक एक चीज श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला का हिस्सा बनती है। कहते हैं कि मंदिर के परिसर में लगे हुए पेड़ भी बहुत अजीबोगरीब हैं और इन पेड़ों की शाखाएं ऊपर की नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती है। वहीं निधिवन के मंदिर में शाम की आरती के बाद सभी भक्तों को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर इस जगह को 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। अब आपको ये भी बता दें कि इस जगह पर झाड़ियों के बीच एक छोटा सा महल है, जिसकी छत के नीचे हर रोज महंत लोग श्री कृष्ण का बिस्तर लगाते हैं और साथ ही नीम की दातुन, पान का बीड़ा, श्रृंगार का सामान और लड्डू रख देते हैं। फिर इसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता। फिर इस जगह को 7 ताले लगाकर पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर विश्वास नहीं होगा कि जब सुबह मंदिर खोला जाता है तो बिस्तर पर सिलवटें होती हैं और दातुन चबाई हुई मिलती है। इतना ही नहीं, पान चबाया हुआ, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान ऐसे बिखरा होता है मानो उसे किसी ने इस्तेमाल किया हो। अब दोस्तों, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में श्री कृष्ण के शरद पूर्णिमा को यमुना किनारे गोपिकाओं के साथ महाराज के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि आज भी शरद पूनम पर निधिवन में खास रासलीला होती है, जिसे कोई देख तो नहीं पाता लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। इसी के साथ एक और खास बात ये भी है कि यहाँ आसपास बने ज्यादातर घरों में खिड़कियाँ नहीं है, और जिन घरों में हैं वो शाम की आरती के बाद उसे बंद कर देते हैं और भूलकर भी वो रात के समय मंदिर की दिशा में खिड़कियाँ नहीं खोलते, क्योंकि इन रासलीलाओं को देखने की कोशिश करने वाला या तो अंधा हो जाता है या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब दोस्तों, आज के समय में रासलीला को बहुत ही गंदी नजर से देखा जाता है और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे बॉलीवुड को, जिसने रासलीला की मानो इमेज ही खराब कर दी। अब जिन लोगों को रासलीला का मतलब नहीं पता, उनको बता दें कि इसका मतलब होता है अपने आराध्य को प्राप्त करने की इच्छा रखना, और इस इच्छा का वासना से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। अब इसे आसान भाषा में समझा जाए तो जो भक्त और भगवान का साक्षात्कार रास के रूप में यानी कि नृत्य के रूप में होता हो, उसे ही रासलीला कहते हैं। इंग्लिश में भी इसका मतलब यही होता है, डांसिंग विद डिवाइन लव, और आप भी इसका मतलब इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। अब ये तो हो गई रासलीला की बात। अब वापस आते हैं निधिवन पर और एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना बताते हैं जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के एक भक्त ने अपने गुरु से भागवत कथा सुनने के बाद निधिवन जाने का मन बनाया। वही निधिवन जहाँ रात में जाने से पहले लोग 1000 बार सोचते हैं
अब जैसे ही उसे पता चला कि निधिवन में वनों में मौजूद वो सभी पेड़ गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर खड़ी हैं, और शाम ढलते ही वो पेड़ गोपियां बनकर राधा रानी और भगवान कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं, तो उसके मन में ये सवाल आया कि आखिर क्यों वहाँ ये दृश्य देखने वाला कोई भी जीवित नहीं बचता, और क्यों इंसान ही नहीं बल्कि वहाँ दिन भर इधर उधर घूमने वाले हिरन और बंदर भी शाम होते ही वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तक कि जमीन पर रहने वाले छोटे जीव जैसे चींटी और कीड़े मकोड़े भी जमीन के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद उस भक्त के मन में इतनी उत्सुकता जाग गई कि वो हर रात निधिवन में होने वाली उस रासलीला को देखने के लिए वहाँ जाने की सोचने लगा। कहीं न कहीं अभी भी उसके अंदर शक था, इसीलिए उसने ठाना कि अब तो वो वृंदावन जाकर ही रहेगा, और अपनी इसी जिज्ञासा के साथ उसने अपना वृंदावन का सफर शुरू किया। वहाँ पहुंचकर उसने मन भर के बिहारी जी और राधा रानी के दर्शन किए, लेकिन उसका वृंदावन में बिताया गया एक एक सेकंड उसकी जिज्ञासा को दोगुना बढ़ाता जा रहा था। इसके बाद वो वहीं रुककर इस जिज्ञासा को शांत करने का उपाय सोचने लगा। शाम होते होते वो निधिवन जा पहुंचा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और वहाँ के पुजारी निधिवन खाली कराने लगे। ये दृश्य देखकर वो भक्त एक पेड़ की लताओं के नीचे जाकर छिप गया, लेकिन उसकी किस्मत काम नहीं आई और उसे एक पुजारी ने देख लिया और उसे वहाँ से जाने को कहा। अब पकड़े जाने पर तो वो वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन वो फिर गया। पर वो कहते हैं ना कि जब किस्मत साथ नहीं देती तो बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं, और एक बार फिर से बुरी किस्मत के चलते वो पकड़ा गया और निधिवन से बाहर आ गया। फिर कुछ दिन बाद उसने जंगल में एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहाँ उसे कोई भी न देख पाए, और वो आसानी से उस जगह जाकर छिप गया और रात होने का इंतजार करने लगा। अब रात गुजर गई और सुबह होते ही वहाँ सेविका आई, जिन्होंने देखा कि वहाँ कोई व्यक्ति बेसुध पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रही है। उसे देखते ही सेविका ने आसपास के लोगों को बुलाया और वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या, पर वो कुछ नहीं बोला। लोगों ने उसे पानी दिया, खाने के लिए मिठाई दी, लेकिन उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इस घटना को बीते 3-4 दिन भी हो गए, तब भी उस भक्त ने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। वहीं जैसे ही इस बात की खबर उसके गुरु को मिली जो गोवर्धन में रहते थे, वो उसे लेकर सीधा अपने आश्रम आ गए, लेकिन उसकी सेहत में वहाँ आकर भी कोई सुधार नहीं आया और वो वहाँ भी ऐसे ही हालातों में पड़ा रहा। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने भूत देख लिया हो। बीतते समय के साथ एक दिन उसने सुबह सुबह उठते ही अपने गुरुजी से एक कागज और कलम मांगा। अब इस तरह अचानक अपने शिष्य को इतने दिनों बाद हरकत करते देखा तो उसके गुरु खुश तो हुए, लेकिन वो हैरान भी थे कि आखिर ये क्या बताना चाह रहा है। फिर बिना समय गवाए उन्होंने उसे कागज और कलम हाथ में थमा दिया। अब उस समय उनकी पूजा का समय भी हो रहा था, तो वो सरोवर पर स्नान करने के लिए चले गए। अब जब वो वापस आए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। असल में जब वो अंदर आए तो उन्होंने देखा कि वो भक्त दीवार से लगकर अपने प्राण त्याग चुका है, और फिर उनकी नजर उस कागज पर गई जिस पर कुछ लिखा हुआ था। असल में मरने से पहले उसने कागज पर लिखा कि उस दिन निधिवन के जंगल में उसने अपनी आंखों से साक्षात बांके बिहारी और राधा रानी को देखा। उन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे ये बातें सिर्फ एक अफवाह लगती थी। फिर उसने आगे बताया कि श्री कृष्ण और राधा रानी उसकी आंखों के सामने रासलीला कर रहे थे। अब उन दोनों के दर्शन करके उसके इस जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है और अब वो इससे अधिक नहीं जीना चाहता, और इसीलिए उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं। अब श्याम सुंदर की उस सुंदरता के आगे इस संसार की ये सुंदरता कुछ भी नहीं। अब मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जो पत्र उस भक्त ने अपने गुरुजी के लिए लिखा था वो आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में मौजूद है, जिसे बंगाली भाषा में लिखा गया था। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि जो मनुष्य सालों तक कितनी भी पूजा पाठ योग साधना करने के बाद संसार की इस मोहमाया को नहीं त्याग पाया, वो आखिर कैसे बांके बिहारी की एक ही झलक से संसार की इस मोहमाया से मुक्ति पा गया। और ये एक ऐसा सवाल है जो मैं आपके बीच छोड़कर जा रहा हूँ। अब मित्रों, आपका इस बात को लेकर क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। वहीं निधिवन को लेकर कई लोगों का ये कहना है कि ये धर्म के ठेकेदारों ने अफवाह फैलाई है और इसमें कोई सच्चाई नहीं, परंतु हम तो ऐसा नहीं मानते, क्योंकि जिसने ये दुनिया बनाई है वो भला कैसे अपनी ही दुनिया में नहीं रह सकता या फिर भक्तों को दर्शन देने के लिए नहीं आ सकता। अब अगर इस दुनिया में शैतान है तो भगवान भी है, और भगवान के होने या न होने पर सवाल उठाने वालों को ये सब कहने या फिर बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, वरना यहाँ तो जीवन कट जाएगा। लेकिन जब आप भगवान के घर यानी कि मृत्यु के बाद ऊपर जाएंगे तो आपका वो सफर बहुत ही खतरनाक होगा, जिसे सहना आपके लिए आसान नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो अगर आप भी आज तक कभी वृंदावन या फिर निधिवन में माथा टेकने गए हो और आपने वहाँ कोई पवित्र एनर्जी फील की हो तो हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो सभी एक साथ बोलो, जय राधे कृष्णा।